नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। तो बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 में एक्सरसाइज है 9.1 और क्वेश्चन नंबर है बेटा 9। क्या बोला गया है ध्यान से देखिएगा। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, इस प्रश्न को आपने अच्छे से पढ़ लेना है और फिर जो प्रश्न में बोला गया है उसके हिसाब से आप इसका चित्र बनाएंगे। तो महत्वपूर्ण क्या रहेगा, चित्र। यदि आप चित्र बनाना सीख गए तो आपसे ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो देखिएगा, ध्यान से देखना है। देखो क्या बोला गया है इसमें, एक मीनार। तो सबसे पहले आप क्या बना लेंगे बेटा, एक मीनार बना लेंगे। ठीक है, इस टाइप से ये हो गई आपकी क्या, मीनार। ठीक है बेटा, मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु कहलाता है बेटा ये मीनार है, नाम दे सकते हैं। ए बी क्या हो गई बेटा, एक मीनार। मीनार का पाद बिंदु हो गया बेटा ये, ठीक, नाम लिख सकते हैं मीनार। ठीक, तो मीनार का पाद बिंदु हो गया ये। तो मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, तो आपको क्या बना देना है, एक भवन। अब भवन का आपको कंडीशन तो पता है नहीं कि वो कहाँ पर है, तो आप अपने मन से यहाँ पर ले लो। जैसे भवन हो गया ये, तो भवन मीनार से छोटा ही रहेगा, ठीक है ना बेटा। तो सी डी क्या हो गया, एक भवन। ठीक, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार के पाद बिंदु से, यानी यहाँ से भवन के शिखर, तो भवन का शिखर है बेटा ये, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण ये बन गया। सदैव उन्नयन कोण बेटा नीचे से ऊपर की ओर बनता है। ये आप धरातल है, पृथ्वी का भाग, थे आप अपने मन से क्षैतिज रेखा खींच सकते हैं। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने का है बेटा, 30 अंश, 30 डिग्री का है। ये बना दिया। ठीक, फिर इसके बाद और भवन के पाद बिंदु से, तो भवन था बेटा ये आपका क्या, भवन। तो भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु हो गया बेटा ये सी। भवन का पाद बिंदु क्या हो गया, सी। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, तो मीनार की शिखर है बेटा ये, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर बनेगा। कितने का बन रहा है यहाँ पर, 60 अंश का। तो ये 60 डिग्री का कोण बना लिया आपने। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद यदि मीनार की ऊंचाई कितनी हो, 50 मीटर हो, तो मीनार कितनी ऊंची है, 50 मीटर ऊंची है बेटा ये मीनार। तो ये आपने ऐसा कर दिया। ठीक, तो आपको निकालना क्या है, भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई क्या मान लेंगे आप, h मीटर। तो ये आपको दूरी निकालनी है। ठीक, फिर इसके बाद आपको भवन की ऊंचाई निकालनी है, और ये वाली दूरी तो आपको पता है नहीं बेटा कि B से C तक की दूरी, तो B से C तक की दूरी आप अपने मन से x मीटर मान सकते हैं। ये आपने क्या मान लिया, x। तो ये आपने B से C तक की दूरी क्या मान ली, x। चलिए बेटा, तो ये चित्र हमने और अच्छे से बना दिया, आप देख पा रहे हैं। ठीक, तो ये चित्र आपको बनाना आना चाहिए बेटा। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं, फिर से देख लीजिए बेटा। एक मीनार के पाद बिंदु B से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने का था बेटा, 30 अंश का। और भवन के पाद बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण था 60 अंश। तो आपको मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी गई है और भवन की ऊंचाई आपको निकालनी है, और ये दूरी आपने अपने मन से मानी है। तो सबसे पहला काम क्या है आपका बेटा, ये जो छोटा वाला कोण बन रहा है 30 अंश का, अब वो वाला त्रिभुज ले लो, तो x का मान आ जाएगा, और x का मान आ जाएगा तो फिर बड़ा वाला ये समकोण त्रिभुज लेंगे तो h का मान भी आ जाएगा।
चलिए अब सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले इस चित्र की अपन थ्योरी लिख लें, जो जो आपको दिया गया है उसके हिसाब से आप लिखें, ठीक है। क्या क्या दिया गया है इस चित्र में देखिए आप। माना कि भवन की ऊंचाई, आपको भवन की ऊंचाई निकालनी है ना, तो माना कि भवन की ऊंचाई h मीटर है। भवन की ऊंचाई कितनी है बेटा? h मीटर, ठीक। फिर क्या क्या दिया गया है आपको? ए बी क्या है? एक मीनार है। मीनार ए बी बराबर कितना है बेटा? 50 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी दी गई है आपको? 50 मीटर, ठीक। और तो कुछ दिया नहीं गया है, और ये कुछ कोण दिए गए हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? एक छोटा वाला त्रिभुज। तो छोटा वाला त्रिभुज कौन सा बन रहा है बेटा? ये डी सी बी, देख पा रहे होंगे आप। ये देखो बेटा, डी सी बी, ये दिख रहा है आप सभी को? या फिर हम आपको यहाँ फिर से बना दे रहे हैं। देखिए ये यहाँ है बी, यहाँ है सी और यहाँ है डी। और यहाँ पर कोण कितने का बन रहा है? 30 अंश का। और भवन था बेटा ये, तो भवन कैसा रहेगा? बिल्कुल सीधा, इसलिए ये कौन सा कोण बनेगा? समकोण, ठीक। तो इतना बस ध्यान देखना है आपको। यहाँ पर भवन की ऊंचाई h मीटर और ये क्या थी दूरी? x। तो इस वाले चित्र को अपन ने फिर से बना लिया। तो आप कौन सा छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं? डी सी बी। तो इससे अपन क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे, और x का मान निकल आएगा तो फिर बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लेंगे तो इसे h का मान निकल आएगा। तो लिखेंगे चित्र में समकोण त्रिभुज, चित्र में समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है बेटा? डी सी बी। डी सी बी में तो आपको क्या करना है? जब भी समकोण त्रिभुज मिलते हैं तो आपको रिलेशन बना देना है। तो रिलेशन किस किस में बनेगा? जो मान दिया है और जो ज्ञात करना है। अब हालांकि दोनों मान आपको ज्ञात करने हैं, तो किसी को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखो समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 का कोण बन रहा है, तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा? कर्ण। ये क्या है आपका? कर्ण। और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। बचा क्या बेटा? ये आपका आधार, ठीक। तो लंब और आधार का रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि कर्ण से तो अपन को लेना देना है नहीं। तो लंब को ऊपर कर दो और आधार को नीचे, तो लंब बटे आधार क्या बन जाएगा? यहाँ पर लंब अपॉन में क्या आ जाएगा? आधार। तो लंब अपॉन में आधार किसका फॉर्मूला होता है बेटा? टेन थीटा का। तो बराबर में आ गया टेन थीटा। फिर थीटा का मान कितना दिया गया है यहाँ पर? 30 अंश, 30 डिग्री, बराबर लंब का मान क्या है यहाँ पर? सी डी। लंब क्या है आपका यहाँ पर? सी डी। और आधार क्या है यहाँ पर? बी सी, ठीक। अब टेन 30 का मान रखेंगे तो टेन 30 का मान कितना होता है? 1 में √3 इजक्वल टू में सी डी का मान कितना है यहाँ पर? h, और बी सी का मान कितना है यहाँ पर? x। अब आप कर देंगे तिर्यक गुणा, जिससे x का मान आ जाएगा। तो x का 1 में होगा तो कितना आ जाएगा? x, और √3 का h में होगा तो h √3। तो ये निकाल लिया आपने काय का मान बेटा? x का। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं, ठीक है। अब आपने छोटे त्रिभुज की सहायता से x का मान निकाल लिया है। अब अपन लेंगे बेटा बड़ा वाला त्रिभुज। तो बड़े वाले त्रिभुज की सहायता से h का मान निकलेगा, ठीक है। देखिएगा, अब बड़ा वाला त्रिभुज आप देख पा रहे होंगे इस चित्र में कौन सा है? ए बी सी। ये फिर से बना दे रहा बेटा यहाँ पर, ये देखो ए बी सी, देख पा रहे हैं आप? ए बी सी। ये यहाँ पर कोण कितने का बन रहा है? 60, यानी 60 अंश का कोण बन रहा है। मीनार की ऊंचाई आपको दी गई है 50, और एक्स का मान आपको यहाँ दिया गया है।
तो इस वाले त्रिभुज को लेंगे बेटा आप, तो h का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे पुनः समकोण त्रिभुज क्या है बेटा अब आपका ABC, समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ फिर से वही प्रक्रिया चलेगी बेटा। 90 अंश का कोण यहाँ बन रहा है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है बेटा कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा ये है आपका क्या हो जाएगा लंब, बचा क्या आपका बेटा आधार। ठीक, तो ये वाला मान दिया गया है और ये ज्ञात करना है, तो लंब और आधार में रिलेशन बना लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा लंब बटे में क्या आ जाएगा आधार। तो लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है बेटा tan थीटा का, तो ये लिख दिया आपने tan थीटा। फिर और आगे बढ़ते हैं अब अपन। अब यहाँ पर थीटा का मान रखेंगे, तो थीटा का मान कितना है 60। ठीक, तो tan 60 बराबर लंब क्या है बेटा यहाँ पर AB, लंब है आपका AB और आधार क्या है यहाँ पर BC, तो AB बटे में क्या आ गया आपका BC। अब इसके आगे tan 60 का मान रखेंगे, तो tan 60 का मान क्या होता है √3 अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1। AB का मान कितना है यहाँ पर 50 यानी 50 और BC का मान कितना है बेटा यहाँ पर x, ये आ गया। अब आप चाहें तो x का मान रख सकते हैं समीकरण 1 से, तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर तो क्या आएगा √3 अपॉन में 1 इज इक्वल टू में 50 रहेगा, और x का मान क्या निकाले हैं आप समीकरण 1 से h √3 आ गया। अब आपको h का ही तो मान निकालना था, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तिर्यक गुणा कर दो बेटा, तो h √3 का √3 में होगा तो क्या आ जाएगा इस टाइप से, देखो h √3 का √3 में गुणा हो जाएगा बराबर 1 का 50 में होगा तो आ जाएगा 50। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। √3 का √3 में होगा तो कितना आएगा √9, और √9 को क्या लिखेंगे आप 3 इंटू में क्या रहेगा आपका h इज इक्वल टू में क्या रहेगा 50। h बराबर क्या हो जाएगा 50 अपॉन में आ जाएगा, अभी ये गुणा में है इस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 50 बटे में कितना आ गया बेटा 3। ये आपका आंसर है। या आप और भी आगे कर सकते हैं चाहे तो, इसमें आपका आंसर है, या आप यहाँ पर भाग दे देंगे 50 में 3 का, तो 3 एकम 3 यहाँ बचेंगे बेटा 2, 0 उतर आएगा सो जाएंगे 20, 6 बार जाएगा 3 18 बटे में आ जाएंगे यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा यहाँ पर आपका 2। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, या h बराबर 16 सही 2/3 मीटर। तो ये भवन की क्या है बेटा ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई कितनी आ गई 16 सही 2/3, या इसे आप दशमलव में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। आप लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर है। तो बेटा ये आपका आंसर है। ठीक, तो आशा है आप सबको ये क्वेश्चन आया होगा समझ में। थैंक यू।